जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। गृह मंत्री के फर्जी वीडियो मामले में जम्मू सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला के बेटे जय पर लगी एफआईआर पर कोर्ट द्वारा मिली जमानत। सीईओ ने एक बारामूला संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना केंद्र पर व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण और सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा बांडीपुरा जिले के सदुनारा क्षेत्र में किया गया एक कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई कार्यकर्ता आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। बांडीपुरा में बुजुर्ग महिला फिसलकर गिरी जेलम में और मौके पर हुई मौत। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769 98,583। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो सर्कुलेट करने के आरोप में जम्मू संसदीय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला के बेटे जयसिद्ध भल्ला पर मामला दर्ज किया गया है। जयसिद्ध ने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से अग्रिम जमानत हासिल कर ली है। जम्मू के जिला न्यायाधीश संजय परिहार ने भल्ला के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका पर वीरवार को सुनवाई की। जय को 50,000 रुपए के बॉन्ड पर 8 मई तक के लिए सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। सरकार की वकील साथ ही सरकारी वकील को इस मामले में नोटिस जारी करते हुए आपत्तियां दर्ज कराने के लिए भी कहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पॉल ने आज बारामूला का दौरा किया और बारामूला के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक बारामूला संसदीय क्षेत्र के लिए नामित मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का गहन निरीक्षण किया। इस यात्रा का उद्देश्य लोकसभा चुनाव 2024 के लिए निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित करना है। सीईओ के साथ रिटर्निंग ऑफिसर एक बारामूला संसदीय क्षेत्र मिंगा शेरपा, पुलिस अधीक्षक बारामूला आमोद अशोक नागपुरे, नोडल अधिकारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सैयद कमर सज्जाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान सीईओ ने सुचारू और पारदर्शी मतगणना प्रक्रिया की गारंटी के लिए मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम में सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। पीके पॉल ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों का भी आंकलन किया। आप खुद देख रहे हैं इलेक्शन की तैयारियां काफ़ी फाइनल टच उसको दिया जा रहा है। आज लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। अब तक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमारी पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ईवीएम की कमीशनिंग जो है शुरू हो जाएगी जैसे ही कैंडिडेट फाइनलाइज हो जाएंगे और बाकी तैयारी भी हो। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सदुनारा गांव में शुक्रवार दोपहर दुर्घटनावश फिसलकर झेलम नदी में गिरने से 70 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार बांडीपुरा के अहफेम शरीफ गांव के निवासी गुलाम मोहम्मद की 70 वर्षीय पत्नी हलीमा सदुनारा में झेलम नदी में फिसल गई और उन्हें सीएचसी हाजिन ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बीच पुलिस ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत घटना का संज्ञान लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गुलाम मोहम्मद बेग जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आज उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सदुनारा इलाके में युवा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। यहां सैकड़ों युवा कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता पीपल्स कॉन्फ्रेंस के युवा उपाध्यक्ष उत्तरी कश्मीर अनायत भट्ट ने की। उनके साथ पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। अनायत भट्ट का सदुनारा में क्षेत्र के युवाओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और अनायत भट्ट के पक्ष में नारे लगाए। बैठक के दौरान नेताओं ने युवाओं से आगे आने और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तैयारी करने और पार्टी नेता सज्जाद गनी लोन के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता भी पार्टी नेता अनायत भट्ट की उपस्थिति में पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। आपने खुद यहाँ पे जज्बा देखा है, सज्जाद साहब का जज्बा है, यासर साहब का जज्बा है। आज यहाँ के जवानों ने
तय किया है। इस बार हम चेंज करेंगे, न्यू फेस को पार्लियामेंट भेजेंगे। इंशाल्लाह हमारा यही मंशूर है कि हम इस कौम की आवाज़ बनेंगे, यहाँ के लोगों की आवाज़ बनेंगे। लीडर का कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो रोज़गार पैदा करे। तो हमने इन एनसी के लीडर्स को मौका दिया था असेंबली में भेजने का, पार्लियामेंट में भेजने का। फिर उन्होंने वो हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे। उनका काम था हमारा रोज़गार बचाना, क्योंकि ये एक कौम होती है, ये जो कौम मिल के एक बंदे को बनाते हैं कि आप हमें रिप्रेजेंट करो, असेंबली में हमारी बात करो। हिलाल साहब ने बात एक कहा था कि 2000 105 की बात की थी। उसने कहा था कि यहाँ पे SRO PDP ने 2016 में एक कानून पास किया, SRO 205। उसके बाद कैबिनेट ने अकबर साहब को मौका दिया था। आप देखिए इसमें क्या हार्मफुल है, सोसाइटी के लिए क्या ख़राब है, उस पर पूरा वाजिया चेक कीजिए। अकबर साहब को स्टूडेंट जो क्वेरी होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, कश्मीर के सारे को बुलाना था, स्पेशली अपने एरिया को बुलाना था। उसके बाद उस पॉलिसी पे चेक करना था। उन्होंने आंख बंद के साइन किया। ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ दिस। हमारे पार्टी का नारा है डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। ये उन लोगों का बहाना है। जब 370 यहाँ से छीना गया, वो कहाँ पे थे? ही वॉज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। उन लोग वो तो पार्लियामेंट में थे, उनको चाहिए था वो रिजाइन करने के लिए था, फिर उन्होंने रिजाइन ही नहीं किया। आज वो कह रहे हैं, जब मौका था रिजाइन करने का, आज वो कह रहे हैं हम कश्मीर के लोगों के लिए बात करें। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम ही नहीं है। तो आप देखो जो सिटिंग MPs है वो कहाँ पे, वो कैंपिंग में है, वो सारे घर पे बैठे हैं। उनको पता है उनके कुछ काम ही नहीं है, उन्होंने किया ही नहीं है कुछ। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी PK पॉल ने आज पूर्ववर्ती राज्य में चल रहे चुनावों की शांतिपूर्ण बताया और लोगों से एक जीवंत और संपन्न लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग जारी रखने का आग्रह किया। श्रीनगर के लाल चौक पर पत्रकारों से बात करते हुए पोल ने देर शाम के समय भी क्षेत्र में व्यापक शांतिपूर्ण माहौल पर प्रकाश डाला। ग्रीष्मकालीन राजधानी के व्यापारिक केंद्र में हलचल भरे बाजारों और बिना किसी डर के लोगों की मुक्त आवाजाही का उल्लेख किया। उन्होंने बढ़ती भागीदारी और शांतिपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए मौजूदा चुनावी मौसम को उत्साहपूर्ण बताया। पोल ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया और उनसे आगामी चरणों के मतदान के दौरान बड़ी संख्या में मतदान करने का भी आग्रह किया। से हम लाल चौक में खड़े हैं और आप सब जानते हैं लाल चौक जो है पूरे वैली का नर्व सेंटर है। अभी जो है ऑलमोस्ट 7:30 का वक्त है और चहल पहल जो है सिर्फ आदमियों के नहीं, पंखियों के भी जो है आप देख रहे हैं। नॉर्मल जो है इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं जैसे कि दूसरे किसी भी खित्ते में हो रहे हैं। 20 तारीख, उससे पहले 13 तारीख को श्रीनगर में पोल है, 20 तारीख को बारामुल्ला में है और 25 तारीख को अनंतनाग राजौरी में है। डेफिनेटली आप सब मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि एज मीडिया पर्सन्स आप भी जो है नुक्कड़ कॉर्नर में घूम सक रहे हैं विदाउट एनी अप्रीहेंशंस। सेम जो है कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नुक्कड़ कॉर्नर में घूम रही है, आप अपनी जो व्यू पॉइंट्स है वोटर तक ले जा रहे हैं और इलेक्शन डिपार्टमेंट भी प्रयास कर रहा है कि वोटिंग जो है यहाँ अच्छी हो। जिसको भी वो चाहते हैं, जिस भी कैंडिडेट को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उसके फेवर में वोट करें, लेकिन वोट ज़रूर करें। वोट उनका ना सिर्फ राइट है, वो ड्यूटीज़ भी बन जाती है। शुक्रिया, थैंक यू। गुज्जर बकरवाल नेता चौधरी नजाकत अली खटाना ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बनाए गए गुज्जर हॉस्टल्स में केवल बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चों को ही उसकी सुविधा मिलती है और गुज्जर बकरवाल बच्चों को वहां पर स्थान नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि गुज्जर बकरवाल लोगों के साथ हमेशा से ही न्याय होता आया है, उन्हें ST के दर्जे से भी महरूम रखा गया है। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील करते हुए गुज्जर बकरवाल लोगों के साथ न्याय की मांग की। उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाई की है प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, लेकिन ये खासकर जो ST इनको नहीं मिल रहा है। ST जो है वो इनके लिए जरूरी है, लेकिन सारे सबूत इनके पास जितने भी हैं, लेकिन अलाउ नहीं किया है। यहाँ पर तहसीलदार साहब करते हैं उसको और DC साहब अलाउ करते हैं, तहसीलदार साहब करते हैं, ST से ये लोग महरूम हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ बहुत बड़ा बेइंसाफ है और ये कहते हैं आज ये वोट दे दो। हमारे को वोट लेकर मेंबर पार्लियामेंट ने फिर आज तक 10 साल या 15 साल चेहरा नहीं दिखाया, चाहे वो मकसूदी साहब थे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से, चाहे वो कोई और था, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो कोई और पार्टी थी,
लेकिन आज तक गुजर बकरवाल का किसी ने भला नहीं किया है। सिर्फ उनके साथ धोखा, बेईमानी, उनके साथ वोट लेना और इस तरीके से उनसे वादे, लेकिन फिर गुजर बकरवाल को कभी भी वापस चेहरा दिखाया नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं इस यूटी के, उनसे मेरी अपील है जी, खासकर इनको ये जो एसटी का दर्जा है ये दिया जाए और इनको ये एसटी का दर्जा दिया जाए और इनके बच्चे भी स्कूलों में और एडमिशन ले सकते हैं और गुजर हॉस्टलों में जा सकते हैं। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। पत्रकारों के सामने आने वाली कठिनाइयों और सूचना के सुचारू प्रवाह को बनाए रखने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इस संबंध में जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता आशिक हुसैन जकी ने पूरे देश के पत्रकार समुदाय को शुभकामनाएं दी। 3 मई को मनाया जाता है। ये दिन पूरी दुनिया में मीडिया यानी सहाफत की खिदमात को याद करने के अलावा मीडिया की आज़ादी की अहमियत को उजागर करता है। मीडिया को हम जमहूरियत का चौथा स्तून समझते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि दुनिया भर में जो सहाफ़ी हजरात है उनको किन चैलेंजेस का जो है सामना करना पड़ता है। सहाफ़ियों पर जानलेवा हमले होते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे सहाफ़ी जो है अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जो है अपनी जानें गंवा देते हैं। तो जब हम कश्मीर के तनाजुर में आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ इस पे जो है ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कश्मीर में जो सहाफ़ी हजरात है वो किन हालात में काम कर रहे हैं। तो आज के दिन मैं उन तमाम सहाफ़ियों को सलाम पेश करता हूं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 8वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं और जिला पुंछ के कक्षा 8वीं के टॉपर्स को सम्मानित करने के लिए सर सैयद मेमोरियल कन्वेंशन स्कूल में एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि स्कूल ने कक्षा 8वीं में हालिया परिणामों में 100% परिणाम के साथ बड़ी सफलता हासिल की है। I am very thankful to my teachers and my parents, and I am also thankful to Principal Manzoor sir and Chairman Imtiaz sir. Our school guided us very well, and that's why I took 92% मार्क्स इन 8th क्लास। हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया यहाँ पर, इस वजह से हम काफ़ी हम अचीव कर पाए इतने अच्छे मार्क्स। और मैं सबको पहले थैंक यू करना चाहती हूँ हमारे चेयरमैन सर का, प्रिंसिपल सर का और हमारे टीचर्स का, जिन्होंने हमें हर सिचुएशन में हेल्प की। जब हम घर में जब छुट्टियों में थे तब हम अगर जिस टाइम पे उनको फ़ोन करें वो हमारे फ़ोन पिक करते थे और हमें अच्छे से समझाते थे। हर मेमोरियल कन्वेंट हाई स्कूल, I only want to thank my teacher, especially Kabir sir, Samleen ma'am, Chokar sir, Sabha sir, all of them, and Syar sir also. And I want to thank my principal sir, Manzoor sir, and his esteemed chairman sir, Imtiaz sir. They taught us very well, and they taught us in very different way. They guide us in every situation. जम्मू में आज भाजपा प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी के राजनीतिकरण की आलोचना करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के दिए गए बयान की निंदा की और कहा कि उनके बयान डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के लिए संकट बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर लोगों को आरक्षण देने की बात करती है। इस दौरान उन्होंने अन्य संबंधित पहलुओं को भी साझा किया। भले वो हमारे पास हमारे पुरखों की, पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है, उन सब चीजों को लेकर जो एक्सरे करने की राहुल गांधी बात कर रहे हैं और उसके बाद हमसे वही चीजें छीनकर जो एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय को देने की बातें कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं अगर आज आप देखें तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जब हमें इस देश का संविधान दिया था तो सबसे बड़ी चीज उसमें क्या थी? उसके अंदर जो बात की गई थी वो जाति विशेष के ऊपर जो लोगों का उत्पीड़न किया गया, जो लोगों का साथ जो प्रताड़ना की गई जाति को लेकर, उससे बचाने के लिए लोगों को एक खास प्रिविलेज दी गई थी। लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी ने बात किया कि धर्म के नाम पर लोगों को आरक्षण दिया जाएगा और धर्म विशेष को देकर आरक्षण किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज खतरे में है। हम ये जानना चाहते हैं कांग्रेस से कि कांग्रेस आज किस तरह की राजनीति कर रही है।
और प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। क्या कर्नाटक में 12% की आबादी वाले लोगों को 22 से 27% का आरक्षण जो ओबीसी और SC ST का काट कर नहीं दिया गया? इससे यहां से पता लगता है कि कांग्रेस की मंशा क्या है। और राहुल गांधी और उनकी पार्टी आज एक बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है, खासकर SC समुदाय के लिए, ST और OBC के लिए। और इनके इतिहास में जाना बड़ा जरूरी है। आप शुरू से देखिएगा, आजादी से लेके आज तक कभी भी जो कांग्रेस पार्टी, कभी भी इन्होंने SC ST और OBC के बारे में नहीं सोचा। अगर इन्होंने सोचा होता तो इतिहास गवाह है कि सन 1947 में जब कांग्रेस ने अंग्रेजों की 2 नेशन थ्योरी को इंप्लीमेंट करते हुए इस देश के 2 टुकड़े और बाद में 3 टुकड़े किए थे, तो एक विशेष समुदाय के लोग जिनका 23% का काउंट था, जो जिन्ना ने जबरदस्ती पाकिस्तान के अंदर रोक लिए थे, और वो सभी के सभी दलित समाज से थे। और जिन्ना का कहना क्या था कि इन लोगों को इसलिए रोका जा रहा है कि मेरा पाकिस्तान साफ कौन करेगा। और आज पाकिस्तान तो वैसे का वैसा रहा, लेकिन वो लोग बेचारे साफ हो गए। 23% की आबादी कुल 2.3% रहेगी, जो कि उसी कन्वर्जन का शिकार हुई। और उस समय की कांग्रेस ने एक बार भी इसके ऊपर नहीं सोचा कि अपने उन 23% दलित समाज के लोगों को वापस हिंदुस्तान लाया जाए, कि मेरे वो 23% दलित समाज के जो लोग हैं उनकी जान खतरे में, उनका धर्म खतरे में है। इसके ऊपर कांग्रेस ने कभी आज तक उस समय कोई इनको फिक्र नहीं थी। और 47 लेके आज तक जिस तरह से राहुल गांधी की बयान आते हैं, आज भी ये उसी दलित समाज के, उसी ST OBC के उतने ही दुश्मन हैं जितने सन 1947 में हुआ करते थे। क्योंकि एक्सरे के जो बयान है या फिर जो मनमोहन सिंह जी के एज ए प्राइम मिनिस्टर बयान है एक विशेष समुदाय को लेकर, ये प्रूव करते हैं कि कांग्रेस की जो नीति है वो हमेशा SC ST OBC और हमारे संविधान के अगेंस्ट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किश्तवाड़ जिले में फुटबॉल टर्फ के बनाए जाने को लेकर जिला स्पोर्ट्स अधिकारी किश्तवाड़ जफर शेख ने उनका आभार प्रकट करते हुए पत्रकारों से बात की और बताया कि युवाओं को नशे जैसी गतिविधियों से दूर रखने के लिए इस फुटबॉल टर्फ का निर्माण गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में किया गया है तथा इस बीच खिलाड़ियों ने भी जिला प्रशासन किश्तवाड़ को धन्यवाद दिया। हमारी एक भंडारकोट में चेक पोस्ट है, तो वहाँ पे हमने नाका लगाया था। हमें क्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन थी कि ऐसा कुछ मतलब एक ट्रॉली टाइप आ रही है जिसमें ये सारे नग हैं लोडेड। तो 12 बजे से स्टाफ तैनात था, इनको थोड़ी प्रायर इन्फॉर्मेशन थी, तो हमने करीब 4:45-5 बजे के करीब इसको इंटरसेप्ट किया अपने भंडारकोट चेक पोस्ट पे और उसको जब्त कर लिया सब कुछ। प्रेजेंट स्टेटस केस ये है कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हमने पुलिस में FIR लॉन्च कर दी फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, तो वो चलेगी। और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर में प्रोसीडिंग्स चलेगा। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में वो 90 के ऊपर हैं और अब हम एग्जैक्ट उसको वॉल्यूम CFT सब कुछ उसका जब वेरीफाई करेंगे तो ही वो प्रॉपरली हम एक वैल्यू की तरफ सर्टेन हो पाएंगे, बट वो 90 से 100 के करीब हैं। तो उसकी अभी एकदम प्रॉपरली ईच नग की क्लास वाइज वो निकाली जाएगी CFT और फिर हम उसको बता देंगे। ये अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, हमें असम्पशन है कि कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है, बट पूरी तफ्तीश है, जब तक इसको छानबीन नहीं करेंगे तब तक हम नतीजे पे पहुँचना जल्दबाजी होगी। आगे हम ऐसा करेंगे कि जैसे आज हमने किया है, हम आगे भी अपनी पूरी तैनाती रखेंगे और जहां हमें इंफॉर्मेशन आएगी हम ज़रूर उसको इंटरसेप्ट करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि डैमेज चाहे किसी भी एरिया में हो रहा है वो इट शुड स्टॉप। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोर मैंडेट है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट और हम इंश्योर करेंगे कि ये हमारा मैंडेट हम अपनी बखूबी निभाएं। हमने रजिस्टर कर दी है SHO किश्तवाड़ के उसमें, तो इट स्टैंड्स रजिस्टर्ड और वो अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये गाड़ी कहाँ की थी सर, कोई आइडिया? गाड़ी का नंबर के हिसाब से तो पुंछ की गाड़ी है, आई थिंक JK 17 है या 12 है, तो लेकिन आई थिंक ये नहीं कह सकते कि वहाँ की गाड़ी है तो वहाँ से आई है, ये तो कोई सेंस नहीं बनेगा। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद एजाज ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि ये राजनीतिकरण से अपना लाभ उठाती है और जनता के साथ विश्वासघात करती है। इस दौरान उन्होंने संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जम्मू कश्मीर की आवाम से अपना अधिकारों का सही उपयोग करने को कहा ताकि उनकी अनुरूप सरकार आए जो उनके हित के बारे में सोचे और उनकी समस्याओं को संसद में उठा सके। खाली गुलाम नबी आज़ाद की बात मैं नहीं करूँगा। यहाँ पिछले 35 सालों से कश्मीरी और जम्मू के कौम इन PDP और NC वालों को तनकीद कर रहे हैं, मगर क्यों ये उनको अपनी हुकूमत में फिर से ला रहे हैं ये उन्हीं को पता है। जैसे गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि दे आर वेल ट्रेंड पिक पॉकेट्स। अगर हम इसका तर्जुमा करें तो ये इसका माना है कि वो वेल ट्रेंड जेब कतरे हैं। वो तो जेब कतरे छोड़िए, उनको तो उनके हाथों में, उनके कुर्सियों पे, उनके घरों में तो जम्मू और कश्मीर के लोगों का खून बहा है और खून लगा हुआ है। उन्होंने पिछले अमूमी तौर 35 सालों में
अपने घर भरे हैं, अपने बच्चों के घर भरे हैं यहाँ के लोगों के खून से, यहाँ के नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट पे डाका डाल के, यहाँ की डेवलपमेंट पे डाका डाल के। वो एक वसी तर पॉलिटिशियन है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स की है। और उन्होंने दूसरी बात ये भी कही है, अभी तक तो उन्होंने बहुत सारी कैपेसिटीज़ में बीजेपी के साथ हुकूमतों में, चाहे वो रियासती हुकूमत हो या सेंट्रल हुकूमत हो, उनके साथ काम किया है। लेकिन अब वो कहते हैं कि वो एक अनटचेबल पार्टी है। ये कैसे हो सकता है? कुछ मुद्दत पहले तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ही यहाँ से गए थे दिल्ली के पैर पकड़ने के लिए, दैट वी आर रेडी फॉर मेकिंग गवर्नमेंट विद द बीजेपी। अगर अमित शाह जी और जो अपने मोदी जी है उनको वहाँ धिक्कार नहीं देते तो व्हाट काइंड ऑफ अ फैसिलिटी। अब कौम इन पे भरोसा ना करके यहाँ के नौनिहाल जो लीडर्स उनको निकले हैं जिन पे वो भरोसा कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट विद द डिग्निटी एंड पीसफुल जम्मू कश्मीर उनके बदौलत है, उसके बगैर यहाँ की कौम को कोई चारा नहीं है बचने का। संसदीय सीट से पीडीपी उम्मीदवार वहीदुर रहमान पारा ने अल्ताफ बुखारी की आलोचना की और कहा कि अल्ताफ बुखारी वे व्यक्ति हैं जो लोगों को जेलों में बंद करते हैं और जमात इस्लामी को भी परेशान करते हैं। वहीदुर रहमान ने कहा कि उन्होंने कश्मीर में लूटपाट की है और उनसे एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अल्ताफ बुखारी की कार में एक हथियार मिला था, वे लोगों को डरा कर वोट मांग रहे हैं। ये बातें वहीदुर रहमान ने खग में एक रैली के बाद व्यक्त की। लोगों को उठवाना छुड़वाना उनका काम है, जमात इस्लामिया को तंग करना उनका काम और फिर उनसे वोट मांगना अलग उनका निज़ाम है। उनकी सियासत की बुनियाद इसी पे है, उनके बिजनेस की बुनियाद इस पे है, उनके घर की बुनियाद इस काम पे है कि कश्मीर के साथ जो उन्होंने लूट मचाई है 10,000 करोड़ की वर्थ कहाँ से आई उनके पास, कहाँ से? यहाँ तो लोग कब्रिस्तानों में है, जेलों में है, कहाँ से अल्ताफ बुखारी ने पैसा लाया? कश्मीर की आवाम को पता है एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा। इंशाल्लाह हिसाब लेंगे, एहतसाब होगा और आप देखेंगे इलेक्शन खत्म होने के बाद ये जिनके नक्श कदम पे, जिनके पिठ पे कश्मीरी को डराते हैं, धमकाते हैं, आप देखेंगे वो क्या चाहते हैं। मैं 3 साल जेल में रहा हूँ, उनकी गाड़ी में RDX पकड़ा गया, उनकी गाड़ी में बंदूक पकड़े गए दिल्ली में और वो किसने छोड़ा उनको? और उसके बाद जमात को आज वो सख्ती कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। कश्मीरियों को पता नहीं है कि अल्ताफ बुखारी 5 अगस्त के बाद जिस दिन कश्मीरियों से सब कुछ छीना गया, आवाज़ छीनी गई, 370 छीना गया, स्टेट छीनी गई, उसके बाद अल्ताफ बुखारी बख्शी साहब बनने निकले थे। क्या बख्शी साहब क्या हासिल किया उन्होंने? यूरोपियन डेलीगेशन को क्या बोला, कश्मीरी लोगों को क्या बोला? और ये जो बोलते बख्शी साहब, ये तो बख्शी साहब का जूता भी नहीं है। और मैं आपको आप लोगों की वसादत से बोलता हूँ कि अल्ताफ बुखारी साहब से आप सवाल पूछिए कि यहाँ लोगों को उठवाता कौन है, छुड़वाता कौन है? हम लोगों से, हमारी पार्टी में 40 बंदे उसने तोड़े और जिस वक्त महबूबा जी ने बोला मैं बीजेपी के साथ अलायंस नहीं बनाऊंगी, कौन नागपुर गया? किस बंदे ने 20 MLA लेकर दिल्ली चला गया? किस बंदे ने यहाँ पर गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया? किस बंदे ने कश्मीरियों के खिलाफ काम किया? सब लोगों को पता है, यहाँ की आवाम को पता है। इंशाल्लाह उनको ग्राउंड पे गर्मी लग रही है, उनको परेशानी हो रही है क्योंकि वो जिन लोगों को पैसे दे रहे हैं वो वोट PDP को देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं कश्मीरी आवाम को यहाँ से बैठ के अपील करता हूँ ऐसे लोगों को जो आपके जमीर को बेच। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
की सैनिटेशन नौशहरा